जैसी आपके और हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी पेटीएम के आईपीओ के रिगार्डिंग कि इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट पे हो सकती है, इसके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इसके वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे और साथ ही मैं बात करें उस तरह से सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हुआ था जिस तरह से बाकी आईपीओ हुए थे। यही दो रीज़न थे और यही दो रीज़न के बेसिस पे कल भी हमारी बात हुई थी और आज भी हमारी यही बात हुई थी मॉर्निंग अपडेट में कि यहाँ पर हमें डिस्काउंट पर लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसे में अगर हमारा मोटो सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना था तो हमें टाइम से निकलना भी ज़रूरी है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो फिर चाहे लॉस हो। अगर हम रूल जानते हैं और रूल फॉलो करते हैं तो दोनों तरफ हमें फॉलो करना चाहिए। लाइव एग्जांपल इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन क्विकली में समझ लेते हैं मार्केट को। मार्केट कल रहेगा बंद, यानी कल रहेगी छुट्टी। अब मार्केट सीधा ओपन होगा मंडे को और आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है, एक वीक क्लोजिंग मिली है। जैसे हमारी बात हुई थी 750 के लेवल टच होते हमें दिखाई पड़ सकता है, मार्केट उससे भी नीचे गया 700 के आसपास, यानी काफ़ी पुअर आप इसे कह सकते हो। एंड अगर हम बात करें सेंसेक्स की बात करें 0.62% डाउन रहा, निफ्टी की बात करें 7.75% डाउन रहा। बैंक निफ्टी की रिकवर क्या सेकंड हाफ में 0.17 एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास गया था, वही एग्जैक्टली लेवल जो हमारे और आपकी कल के दिन बात हुई थी। चाहे तो आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, एग्जैक्ट लेवल अभी समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मिड कैप की बात करें, ये आज के दिन अच्छे खासे टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें एडीआर रेशियो, मार्केट की ब्रेथ कैसी थी एग्जैक्टली आप यहाँ देख पाएंगे। 1400 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे, यानी लाल निशान में। आज के दिन आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा ब्लीड किया ही होगा। एडवांस की बात करें 392, काफ़ी पूरे से आप कह सकते हो बड़े ही दिनों के बाद। अगर हम बात करें इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, आप यहाँ देख पाएंगे एसजीएक्स निफ्टी अगेन 17,750 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जिस लेवल के आसपास हम क्लोज होते उससे भी नीचे। ग्लोबल मार्केट की बात करें, क्या हमारी बात हो रही है, अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं प्लस समझ पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट अगर न्यूट्रल सिर्फ ग्रीन निशान में रह रहे हैं तब भी हम गिर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट 0.5% बढ़ रहे हैं तब भी हम गिर रहे हैं, अगर ग्लोबल मार्केट 1.5% या 1% से ऊपर बढ़ रहे हैं पॉजिटिव में तब हम सिर्फ 0.5% या फिर 0.25% बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं ये जो कमज़ोरी है कि हमारी अपनी कमज़ोरी है, ग्लोबल मार्केट की बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, डेली बेसिस पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर बात करें वीक मार्केट में कौन थे वो गेनर, जो कुछ चंद शेयर थे जो ग्रीन निशान में बंद हुए। एसबीआई ये रहा 1% से ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी आई थी। पावर ग्रिड, आईओसी एंड एचडीएफसी बैंक, तो दो तो आपको बैंक से मिल गए एंड बाकी टॉप गेनर आप देख सकते हो 1% है जो गेनर है वो है एसबीआई। लूजर की बात करें टाटा मोटर, या फिर सीधा ही बोल दें इंडेक्स वही है जो 2 दिन पहले बढ़ रहा था, ऑटो इंडेक्स, और आज के दिन इसमें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अच्छी पिटाई हुई है। टाटा मोटर वहीं से, एमएनएम, टेक महिंद्रा ये तो आईटी से हो गया, और उसके बाद लार्सन। तो कुल मिला के आपके सामने है ये जो इंडेक्स इससे पहले बढ़ रहा था। बाकी चीज़ें आपके सामने यहाँ क्लियर हो जाती हैं। ऑटो की अगर हम बात करें, निफ्टी ऑटो आज 2% से ऊपर यानी 2.25% के आसपास टूटा है। आईटी भी अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग। सिर्फ पीएसयू बैंक यहाँ ग्रीन निशान में, वो भी कितना है, यानी ₹1 1.90 इतना ही है। बाकी आप हर जगह लाल निशान देख पा रहे होंगे। निफ्टी में कोई भी ऐसा बाकी इंडेक्स ऐसा नहीं है, बाकी सेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रीन निशान में आज के दिन बंद हुआ, आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन कूल ऑफ तो हुआ है, 14 के लाइन में आ चुका है, 14.85 के आसपास आ चुका है, 15 से भी नीचे आ गया। इस लिहाज से तो बिल्कुल टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो मार्केट में हमने सेल ऑफ देखना था, या फिर ये बात करें जो मार्केट में एक्सपायरी का गेम होना था, वो 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। डेली बेसिस पर हम लेवल डिस्कस करता है, क्लोजिंग प्राइस को डिस्कस करता है एंड कैंडल को भी डिस्कस करता है, आगे भी देखेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक नीचे आ सकते हैं, इसीलिए हम नीचे की तरफ डेली बेसिस पर बात करें कि अब ये सपोर्ट निकल के आ रहा, अब ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें इस शेयर के ऊपर, यानी बिरला सॉफ्ट, डेली बेसिस पे हमारी बात हो रही है, कल और परसों से इसके ऊपर बात हो रही है कि एक अच्छा शेयर है, ब्रेकआउट हो सकता है। 450 पे ब्रेकआउट हुआ और 501 यानी यही कल के दिन क्लोजिंग अपडेट में हमारी बात होती है कि टारगेट यही है, और आप देख सकते हो डॉट वहीं से ये रिवर्स हुआ, वापस से ये अपने इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल के आसपास आया, यानी 450 जो इसने जस्ट ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास, और वहीं से बाइंग आई है। अगर हम बात करें वापस से फिर से ये रडार पे आ चुका है, ऑल्दो 455 का अच्छा बाइंग जोन है, करंट लेवल पर भी इसमें फ्रेश बाइंग वापस से की जा सकती। अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ है। एक बार तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट 2 कैंडल में ही वापस से इसमें एंट्री हो चुकी है। इसको प्राइम फोकस पर आप रख सकते हैं। अभी इसको और थोड़ा, अभी इससे और प्रॉफिट निकालना बचा है।
अब बात कर लेते हैं आईपीओ के, यानी जो आज लिस्ट हुए अब क्या, यानी जो हमारी बात हुई थी वो तो हुई, यानी डिस्काउंट पे लिस्टिंग तो हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है 27% डाउन हुई है, यानी अच्छी खासी इसमें पिटाई हुई है। रीज़न आप समझ गए, वैल्यूएशन हो गया, सब्सक्राइब हो गया, बाकी सारी चीज़ें, प्लस मार्केट ने साथ दे दिया। अगर यही मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में बना होता तो शायद इतनी पिटाई इसकी बिल्कुल नहीं होती। हो सकता है 2-3% का पॉजिटिव गेन ये दे ही देता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे में अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था, यही हमारी कल भी बात हुई थी कि हमें ओपन होते ही इसमें से एग्जिट लेना ही होगा, अदरवाइज 5%, 10%, 15-20 देख सकते हैं, 10% जो 9% के आसपास से डाउन था और 27 पहुंच गया, अभी ये और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर ऐसे में अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं लिया, कोई भी बाउंस मिलता है इसमें एग्जिट ले सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। लॉन्ग रन के लिए लिया है तो फिर तो ये कंपनी में लॉन्ग चलने वाले, अभी तो पहला ही दिन है इसकी लिस्टिंग, कैसे बोल दें कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो एक रूल तो आपने यहाँ फॉलो किया होगा कि आपने लिस्ट होते ही एग्जिट किया। अगर यहाँ फॉलो किया तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है। आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो लिस्टिंग होती है सफ़ायर फूड की 14% के प्रीमियम पर हुई थी, यानी कि पॉजिटिव में हुई थी। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, लिस्टिंग गेन लिया, आउट हो गए। अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया था, यहाँ रूल फॉलो किया तो यहाँ क्यों नहीं किया, इसी लाइव एग्जांपल के हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम फॉलो करते हैं तो दोनों तरफ करना चाहिए, नहीं करते हैं तो दोनों तरफ नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप इस चीज़ को समझना होगा। नेक्स्ट बात करें सिगाची की अगर हम बात करें 2 से 3 दिन पहले, यानी जिस दिन ये लिस्ट हुआ था हमारी यही बात हुई थी, लिस्ट हुआ अपर सर्किट लगा, कल भी अपर सर्किट लगा था। लिस्टिंग के दिन ही बात हुई थी कि तीसरे दिन हमें यहाँ से एग्जिट मिल सकता है, 2 दिन के बाद हम इसमें एग्जिट करने की सोचेंगे। वापस आप देख सकते हो 5% के आसपास का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अगर हम बात करें अभी भी ऑल दो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, सिर्फ 5% कम हुआ, एग्जिट ले लिया था मॉर्निंग में, बहुत अच्छी बात है, इसका सर्किट टूटते ही नहीं लिया। आपको अगर हम बात करें ट्यूसडे के आसपास तक इसमें एग्जिट मिल सकता है, मंडे नहीं बोल रहे, ट्यूसडे बोल रहे हैं। जिस दिन एग्जिट मिलता है उस दिन वापस आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। क्या पेटीएम में, क्या सफायर फूड में, क्या सिगाची में हमारी कोई फ्रेश एंट्री की राय बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है एज ऑफ नाउ। तो हमारी तरफ से यही राय है, एग्जिट की राय है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। अब बात करते हैं मार्केट में हुआ क्या, किस तरह से कोहराम मचा। आप यहाँ देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल लगी है, पहले ही कैंडल, इस कैंडल की अगर हम बात करें, मार्केट ओपन हुआ, बता दें कि ऊपर से अच्छा खासा प्रेशर बढ़ा और उसका सीधा मार्केट, हमारी बात हुई 750 के लेवल टच हो सकता है, 750 तो ये रहा, और 700 को टच किया। यहाँ से कुछ रिकवरी आई 50 पॉइंट की या फिर 100 पॉइंट की रिकवरी आई थी। यहाँ से आप देख सकते हो 800 के आसपास, और वापस से क्लोजिंग हमें 750 के आसपास दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये अगेन ये वीक क्लोजिंग है, बस सम हाउ मार्केट ने आज के दिन 700 को डिफेंड किया या फिर उसको उसके रिस्पेक्ट किए। जो इससे पहले का अगर हम निफ्टी की जो लो की बात करें, वो आप यहाँ देख पाएंगे 600 के आसपास थे, इस लेवल के आसपास। तो हो सकता है वापस से इसको टेस्ट करने आए। आज के दिन जो निफ्टी ने जो वनडे की कैंडल में कंप्लीट बेरिश कैंडल है, और जो टेस्ट किया है इस ब्लू लाइन, इस येलो लाइन को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया है। तो ऐसे में इस लेवल के ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए 700 टूटता है तो हमको बिल्कुल रिसेंट का जो लो है ये भी टेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और मार्केट इसी रेंज में वापस से कंसोलिडेट करता हुआ हमें कुछ टाइम और दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस माइंडसेट के साथ भी हमें आगे ट्रेड करना होगा। तो आप समझ गए, जब भी गेन मिल रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्विकली प्रॉफिट बुक करना है, और जब भी अच्छे लेवल पे मार्केट मिल रहा है एंट्री भी करनी है। तो इस तरह से मार्केट एज ऑफ नाउ बना हुआ है, जब तक क्लियर ट्रेंड हमें क्लियर समझ नहीं आता। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल फंसा हुआ एक रेंज में, कुछ ऐसा ही आगे भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाकी जिस हिसाब से कैंडल बनेंगे उस हिसाब से हम समझेंगे। पहले से प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना मार्केट में बिल्कुल गलत हो जाता है। बैंक निफ्टी की समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारी जो बात हुई थी कि 37,750, आप यहाँ देखिए 37 इस लेवल की बात हुई थी कि ये लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। डॉट उसी लेवल को टच किया 750 का, और वहीं से बाउंस बैक हो, वहीं से रिकवरी आई है। इसीलिए अगर हम बात करने की कोशिश करें, निफ्टी में वैसे रिकवरी आई नहीं है, वो वापस यहीं बंद हुआ है, लेकिन समहाउ ये अच्छे नोट पे भी बंद हुआ है। अगर जिस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आज बाउंस बैक किया है, इसको सस्टेन करता है तो हमें वापस से ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज 750 यानी 37,750 पहला सपोर्ट है, और इसके बाद 37,500 ये दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी की बात करें गिरना नहीं
नहीं चाहिए, कुछ वैसा ही दिख रहा है। बाकी तो मार्केट है, मार्केट को मंडे ही समझेंगे। अदरवाइज यहाँ से गिरावट थोड़ी सी थमते हुए भी दिखाई पड़ सकती है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए वहीं बात करें निफ्टी की, 100 पॉइंट के आसपास के नीचे जगह बची हुई है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट के आसपास की या फिर 250-300 पॉइंट की, इतनी ही जगह बची हुई है। तो इन लेवल के आसपास बेचने की जगह नहीं है या फिर ट्राई नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत है एज ऑफ नाउ मार्केट में। तो कई सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया इसमें। इसके बाद आखिरी में ये भी कवर कर लेते हैं गो कलर का आईपीओ में क्या हो रहा है। सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है और जो ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुआ है 6.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ अभी तक, यानी कल से अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी ने भी कुछ अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा है, बट फाइनल डिसीजन मंडे को आप सभी के साथ टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा कि इसमें आगे किस तरह से राय बन रही है। जैसे कि हमने प्रीवियस आईपीओ में बताने की कोशिश किया था, टाइमिंग रहेगी 2:30 से 3 बजे के बीच में। उस वक्त अपनी पर्सनल जो राय बन रही है कि इसमें अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर बात करें, अच्छा इसका जीएमपी चल रहा है, अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है। बस थर्ड दिन हमें जैसे डेटा बनेगा कंफर्म हो जाएंगे और भी ज़्यादा विश्वास जिसे कह सकते हैं मजबूत हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं तो आपको इजीली ज्वाइन बटन मिल जाएगा चैनल के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।